मैंने देखा है कि ये ठेके कैसे अलॉट होते हैं, किस तरह से ये ठेके कहां तक पहुंचते हैं। हर किसी की कमीशन होती है, ठेके लेने से लेके पैसे खर्च करने तक। और जब आप किसी एक बंदे को कमीशन नहीं देते, आपका पूरा प्रोसेस रुकता है। इसीलिए जब फर्स्ट टाइम एसआईएफसी का जिक्र आया तो उसमें था कि कोई 60 से ज्यादा आपको एनओसीज लेनी पड़ती हैं। तो अगर आपको वो सारी की सारी एक छत के नीचे मिलती हैं, तो उसका फायदा है कि आप कम से कम उस जो करप्शन का एक गढ़ बना होता है उससे निकल आते हैं। तो माइंस एंड मिलरन के अंदर सिर्फ इस एक्ट के अंदर ये बातें हैं कि दो जगह के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का रोल होगा, बाकी कहीं पर नहीं होगा। एक, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो जाहिर बात है जो बॉडी बनी है वो उसी के थ्रू आएगा। ठीक है। दूसरा, जो हमारे पास ऐसी माइंस हैं जिसके अंदर मिनरल्स हैं जो कि थोड़ी खतरनाक हैं, वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखती हैं। अभी आपसे बात करने से पहले भी हम यही कोशिश कर रहे थे कि मुझे कुछ नाम मिल जाए कि कौन सी हैं, लेकिन वो जराए यही कह रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट के हैं कि हमें अभी इतना अंदाजा नहीं है, क्योंकि बाकी जितनी मिनरल्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी जो 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं वहां क्लियर कर दी हैं। तो जब इन दो कैटेगरी के अंदर कोई ठेका अलॉट होगा तो जाहिर बात है उसके अंदर आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर देखना है कि हम ये ठेका किसको दे रहे हैं। कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर तो नहीं आ रहा जो कि इन माइंस को लेके पाकिस्तान के खिलाफ या अपने मकसद के लिए या दुनिया के अमन के खिलाफ कोई काम कर रहा हो। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपके पास एक अच्छी चीज है जो कि शायद किसी जंगी हथियार के अंदर इस्तेमाल हो, धमाका खेज मवाद के अंदर इस्तेमाल हो, और हम्म। बाहर से कंपनी आपको अच्छे पैसे दे तो क्या आपको दे देंगे? हम्म। ऐसा भी तो नहीं है। तो आपने ख्याल रखना पड़ता है। इन दो जगहों पे फेडरल गवर्नमेंट का रोल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट टोटल कंट्रोल ले रही है। कंट्रोल सारा सूबाई हुकूमत के पास ही रहेगा।